आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जो हम प्रीवियस में बात किए थे कुछ सेकंड के लिए। पार्ट 1 में ये डिस्कस किए थे कि हमारा जो इंटरफेरेंस है दो लाइट का, जहां पे आपस में सुपर इंपोज होगा वहां पे आपका ब्राइटनेस होगा, नहीं होगा तो हमारा डार्कनेस होगा, जिसको लेकर हमारा फॉर्मूला आया था। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ब्राइटनेस का हम पोजीशन देखते हैं तो हमारे पास एन लैम्डा डी बाई डी था, और अगर हम लोग ब्राइटनेस यानी कि पोजीशन ब्राइटनेस का देखते थे तो ये आता था। अगर डार्कनेस का पोजीशन देखना था तो 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d था। तो ये फॉर्मूला हमें याद था। और हम लोग का जो फ्रिंज विद है, फ्रिंज विद, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा डी बाई डी, ये फ्रिंज विद है, यानी कि हमारे पास जो स्क्रीन पे जो फ्रिंज बनता है ब्राइटनेस का या डार्कनेस का, उसका ये विद है, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। खैर, और चीजें याद रखना है कि अगर हमारे पास अगर 1 mm है तो ये 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मीटर के। अगर 1 एंगस्ट्रम अगर न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर होता है। ये सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर में हम लोग सबसे पहले ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो है फ्रिंज विड्थ निकालना। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने क्लास में ऑफलाइन क्लास में समझाया था वो पूरा बोर्ड के हिसाब से समझाया था, जो बोर्ड में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कहाँ पे कंटेंट कौन सा रखना है। लेकिन इसी चीज को ट्रिकी कॉन्सेप्ट से हमें समझना है, फ्रिंज विड्थ निकालना, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। जैसे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी 2 स्लिट लेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्लिट आपका आपने ले लिया सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, आपका ये हो गया स्क्रीन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट दूंगा मैं यहां पर। और यहां पे हमारा हो गया स्लिट। आप जानते हैं कि स्लिट का जो डिस्टेंस है हमारा जो है डी है। यह हमारा हो गया सोर्स। सोर्स से लाइट जो है ट्रेवल करके स्लिट से पास करेगा। जब पास करेगा तो स्लिट के जो बीच होगा वहां पे वो आपका सेंट्रल मैक्सिमम कहलाता है। ये सेंट्रल मैक्सिमम है या सेंट्रल ब्राइटनेस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास देखेंगे कि अगला ब्राइटनेस हमें कहां से प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास ये यहां से लाइट यहां फॉल किया और यहां से भी लाइट यहां फॉल किया, सॉरी, ये आपका पोजीशन है ब्राइटनेस का। ठीक, अब यहां पे बात आता है कि हमारा जो है यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया, कौन सा, ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पीडी पाथ डिफरेंस, यहां पे कोई ना कोई हमारा एंगल बन रहा है थीटा। ठीक, ये आपका जो हो गया 90 डिग्री। यहां पे गौर करने वाली बात ये है कि हमारे पास ये जो हमारे पास है ये वेवलेंथ है। ठीक, लैम्डा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोर्स से जो लाइट जाएगी किसी पोजीशन पर तो वो आपका वेव फॉर्म में इस तरीके से जाएगी, तो इसका जो लेंथ कहलाता है वो वेवलेंथ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जब दोनों लाइट की ब्राइटनेस यहां पे पहुंचती है तो यहां से यहां का जो पोजीशन लेते हैं वो मान लीजिए हम एक्स ले लिया, सेंट्रल से फर्स्ट ब्राइटनेस की। अब यहां पे हमारे पास ये भी पोजीशन आपने दिखा दिया। ठीक है, ये भी हमारा हो गया थीटा। चलिए पहले हम बात करते हैं S1 S2, ठीक है, क्यों की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा इन राइट एंगल, ठीक है, S2 S1 Q में देखिए यहां पे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिधर दोनों एंगल है वो बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अब जानते हैं कि अब इस एंगल में देखेंगे, इस वाले एंगल में, ठीक है, तो साइन आपका जो थीटा हो जाएगा वो आपका फॉर्मूला होता है P/H। तो यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारा लैम्डा, और H की वैल्यू क्या हमारे पास स्मॉल d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो ब्राइटनेस का पोजीशन जो आ रहा है, अब यहां पर से इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है, यहां पे हमने रख दिया R। थोड़ा देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला हमने क्या किया, S1 S2 Q के अंदर में देखा तो ये आया साइन थीटा का फॉर्मूला।
अब हमारे पास क्या इन दोनों के बीच का जो लाइन होगा टेंजेंट की लाइन कहलाएगी, जिसको हमने आर नाम से दे दिया। तो कहेंगे हमारे पास ये 90 डिग्री है। तो एंगल, ठीक है, पीसीआर में, यानी इसमें और इसमें देखेंगे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहां से ये क्या हो गया बेस। तो आपको पता है स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस, ये बेस हो गया। यानी पीसीआर देखेंगे तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। ये आपका स्लिट की जगह हो गई, ये आर का, उसके बाद ये पी हो गया और ये होगा सी। यानी यहां से यहां मेरा एक्स कहला गया, यहां से यहां हमारा जो है आर से सी की जो दूरी है वो आपका डी है। ये आपका एंगल शो कर रहा है 90 डिग्री। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर इधर हो गया हमारा बेस। पी और बी टेन में आएगा, बहुत शानदार, टेंजेंट की लाइन कह देंगे इसको। टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है एक्स और ए जो बी की जो वैल्यू है कैपिटल डी है। इक्वेशन नंबर 2। अब एंगल को स्मॉल करते हैं, सुनिएगा। एंगल स्मॉल करने का मतलब क्या, अगर हमारे पास एंगल बहुत छोटा लेंगे, जीरो लेंगे, तो वहां पे क्या होता है साइन थीटा की वैल्यू भी बहुत छोटी होती है और टेन थीटा की वैल्यू भी बहुत छोटी आती है। अगर हम एंगल स्मॉल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ एंगल इज स्मॉल, अगर आप एंगल स्मॉल लेते हैं तो टेन थीटा सिमिलर हो जाता है साइन थीटा के। कैसे? तो जब आप एंगल स्मॉल लीजिएगा, बहुत छोटा लीजिएगा, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो चलिए हम अगर देखते हैं तो यहां पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा पे देखेंगे तो ये और ये सिमिलर है, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। मतलब x बाई डी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी। तो यहां पे हमारे पास जो है जो प्रैक्टिस का पोजीशन है, या आप कह सकते हो फ्रिंज विड्थ का पोजीशन कह सकते हो आप, इतना आ रहा है। ये फॉर्मूला आ गया लैम्डा डी बाई डी। याद रखिएगा कैसा बेट्रिक्स से हिसाब होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फ्रिंज विड्थ है, हमारे पास फर्स्ट ब्राइटनेस सेकंड ब्राइटनेस, ये पोजीशन देखना है तो ये आराम से, ये ट्रिक्स है आपका। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ठीक, हम डायरेक्ट चोट मारेंगे न्यूमेरिकल पर। आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। कहता क्या है न्यूमेरिकल्स, उस चीज पे भी हम लोग गौर किया जाए। एक्चुअल में क्या है कि सुविधा नहीं है डिजिटल की, तो हमें लिखना पड़ रहा है। तो वहां पे क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं कि पीडीएफ हो गया हो गया, हमको तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। थोड़ा हम क्वेश्चन पेपर का हेल्प लेंगे, ठीक है। आप थोड़ा बस ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दूंगा। सबसे पहली बात, सवाल देख लीजिए। सवाल किस टाइप का है, सवाल किस टाइप का क्वेश्चन। डी बराबर है 1 मीटर, स्मॉल डी बराबर है 1 mm एंड लैम्डा इक्वल टू है 0.5 mm। थोड़ा सा इसको और अच्छे से फ्रेश लिखता हूं। स्मॉल डी यानी स्लिट का डिस्टेंस है 1 mm, ठीक। उसके बाद जो हमारा लैम्डा है वो 0.5 mm है। कह रहे क्या सवाल में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फाइंड लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। अब ध्यान दीजिए कि हमको लोकेशन मालूम करना है फर्स्ट ब्राइट का, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमम से। मान लीजिए ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम है और ये फर्स्ट ब्राइटनेस है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, x, और x का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं लैम्डा डी बाई टी। हमें ये फाइंड करना है, लोकेशन मालूम करना है कि कितने हमारे पास है। तो चलिए हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक।
हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। अब हम लोग ध्यान देते हैं सवाल कैसे सॉल्व होना है। सवाल आप सबसे पहली बात यहां पर दिया हुआ है x की वैल्यू निकालेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो ये कैसे मालूम चलेगा कि हमें जो है कौन सा फॉर्मूला लगना है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो और अनडायरेक्ट भी बना सकते हो। देखिए सीधा सीधी बात है, साइन थीटा लैम्डा बाई टी, साइन थीटा लैम्डा की वैल्यू कितना हमारे पास 0.5 mm और जो स्लिट डिस्टेंस है वो m1 है। कितना हो गया 1/2, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब एंगल कितने डिग्री में हो जाएगा, 30 डिग्री में। आपको एंगल मालूम चल गया। फिर उसके अलावा tan थीटा बराबर होता है x/d। तो एंगल की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 डिग्री। हमें x निकालना है और d दे रखा है 1। तो 1/√3 इसका फॉर्मूला की वैल्यू, इसकी वैल्यू बराबर x। तो x बराबर 1/√3 आता है, यानी 1/1.732, ठीक है, मीटर। अब इसको डिवाइड करें, जो आपको आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा जो सॉल्व करके आ जाए। ये आपका ये पहला क्वेश्चन है। यहां पे कोई डाउट है? अगर आप चाहते हैं तो सिंपल सा x बराबर लैम्डा d/d भी करके बना सकते हैं। मतलब लैम्डा की वैल्यू मीटर में चेंज करिए, इसकी वैल्यू मीटर में चेंज कीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो ऊपर नीचे mm कट जाएगा, तब भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, ओके। अब दूसरा सवाल को हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल में जो है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देगा सवाल, बनाए हुए वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बार बार रिपीट होगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम लोग अच्छे से कंफ्यूज होते हैं इजी सवाल में। लेकिन इतना भी इजी कोई चीज को नहीं लेना। कोई भी चीज को आप इजी ले देगा तो आपको इजी कर देगा। चलिए मैं पहले सवाल लिखता हूं, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन second maxima and fourth minima is 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पे देख लीजिए, फाइंड, आपको यहां पे सवाल में दे रखा है फाइंड फ्रिंज विड्थ, फाइंड फ्रिंज विड्थ। अब देखिए सवाल में आपको क्या कहता है, इस सवाल को समझना है। कह रहे क्या कि हमें अगर डिस्टेंस दे रखा है सेकंड मिनिमा का और फोर्थ मिनिमा का, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है इतना। चलिए निकालते हैं। पहले जब ये मैक्सिमा का है तो ब्राइटनेस और मिनिमा का है तो डार्कनेस। अब सवाल ये देखना है कि हमारे पास ब्राइटनेस का क्या फॉर्मूला है। आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे ब्राइटनेस का फॉर्मूला n लैम्डा d/d। n की क्या वैल्यू है, सेकंड है, तो यहां पे 2b लिख देना, 2b। n की जगह क्या रहता है 2 लैम्डा d/d। और डार्कनेस का जो दे रखा है, क्यों, क्योंकि मिनिमा मतलब डार्कनेस, तो 2n-1 इंटू लैम्डा d/2d, मतलब 2 इंटू 4, क्योंकि 4 रखेंगे तो 7 लैम्डा d/2d। अब देखिए यहां पे क्या होगा, आपका जो है स्क्रीन पर अगर देखिएगा तो फोर्थ जो है हायर पोजीशन डार्कनेस पे होगा। मतलब इस तरीके से होगा, सेंट्रल, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, हो गया ना। तो फर्स्ट डार्कनेस, सेकंड डार्कनेस 1d, 2d, 3d, 4d। तो यहां पे देखना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है हायर पोजीशन माइनस लोअर पोजीशन। अब वैल्यू पुट कर लीजिए आप, ठीक। यहां पे जब वैल्यू पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा 7 लैम्डा
डी बाई टू डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, है कि नहीं? इसका मतलब जब इसको सॉल्व करिएगा, जब सॉल्व, तो आपको तो इसकी इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इतना और इतना, इन दोनों की जो बीच की वैल्यू दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0.5 तो दे ही रखा है, 0.5, थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं 0.5। अब इसको माइनस प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2d और 3 लैम्डा डी, ठीक। अब देखिए इसमें हमको निकालना है कि फ्रिंज विड्थ निकालना, और आपने पढ़ा होगा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, ठीक। तो लैम्डा डी बाई डी को रहने दीजिए, 0.5, ये 2 को ऊपर कर लीजिए और 3 को नीचे कर लीजिए, बराबर लैम्डा डी बाई डी। अब यहां पर देखिए क्रॉस पॉइंट हटाते हैं, 0.3, यानी लैम्डा डी बाई डी जो है, यानी फ्रिंज विड्थ जो है हमारे पास 1/3 आ रहा, यानी 0.33। इस तरीके से आपको आंसर आएगा। अभी हमारे पास एंगस्ट्रम को चेंज नहीं किया तो इसका आंसर कितना में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा। यानी इसका जो फॉर्मूला है, ये जो फ्रिंज विड्थ को शो करता है 0.33 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ लें और बाकी जो है हम लोग कल जो है सॉल्व करेंगे इसको। ओके, आप इस चीज को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। इसी तरह से हम आपको कनेक्टिविटी किए रहेंगे। आप 2 सवाल पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।